नमस्कार। यति बेला हामी चाहिँ बाँकीको राप्ती खोलाको बगरमा रहेका छौँ, जहाँ चाहिँ एकजना व्यक्तिले तरबुजा खेती गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ लगभग 100 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ तरबुजा खेती गर्दै आउनुभएको छ। हामीले सुरुवातदेखि नै यसबारेमा रिपोर्टिङ गरिरहेका थियौँ। उहाँले लगाउँदाखेरि नै हामी एकपटक हेर्न आएका थियौँ भने यति बेला लगभग तरबुजा तयार भइसकेको अवस्था छ। अबको केही दिनमा चाहिँ बजार पठाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के कस्तो उत्पादन भयो र के कसरी चाहिँ यो तरबुजा खेतीमा चाहिँ उहाँले दुःख मेहनत गर्नुभयो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँसँग कुरा गरेका छौँ। तरबूज लगाया था हमने दिसंबर के महीने में। यहाँ पर हम आए तो थे 11 महीने में, लेकिन दिसंबर के महीने में हमने तरबूज का खेती लगाया इधर बगर में, राप्ती पुल के पास में। ठीक है, अब जब लगाए थे तब माहौल कुछ और था। अब आप देख रहे हो कि माहौल कुछ और है। तब लगाए थे छोटा छोटा पौधा, नर्सरी लोग कहते थे कि बगर में यहाँ कैसे कर लोगे तुम तरबूज। तो हम कहते थे लोगों को करने से मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता, ऊपर वाला मेहनत का फल देता है। अब आपके सामने ये फल तैयार हो गया है। 10 रोज के बाद में इसका कटिंग शुरू हो जाएगा। 10 रोज के बाद में तरबूज तैयार हो गया है कि 10 दिन के बाद में आप देखोगे माल यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ का आदमी अब ये सोच रहा है कि आपने कैसे मेहनत किया है। अब उनके सामने हमने 3-4 महीना मेहनत करते करते हो गया, तो मेहनत ये रंग लाई है। ये आपके सामने है कि बगर है, बालू है, यहाँ पर पत्थर है, लेकिन यहाँ पर हरियाली नज़र आएगी। आपको चारों तरफ देखोगे आपको हरियाली नज़र आएगी। और तरबूज का खेती कर लिया है ऊपर वाले की मर्जी से, बहुत अच्छा खेती खड़ा है। ठीक है, और तरबूज भी अब तैयार हो गया है। अब तो ये बिक्री के लिए जाएगा काठमांडू, डांग, इधर तुम्हारा सुरखेत, बहुत जगह है, जाएगा। पौधे जो लगाए थे उसमें मान लो यहाँ आयरन ज़्यादा है ना, तो ज़मीन ठंडा था, तो बाद में बौका फूटा है। उसके पहले हमने दवाई छीटा है, इसमें ज़्यादा कर कैल्शियम की कमी नज़र आई। कैल्शियम हमने मंगा के डाला है इसमें कैल्शियम, फिर भी क्या करें पूर्ति कर लिया है। कमी था, कैल्शियम यहाँ नहीं मिला है नेपालगंज के अंदर, तो फिर भी एक आदमी से हमने डीलिंग किया है, उसने ला के दिया है। तो फिर उसको हमने बजाय नीचे डालने के लिक्विड में काम लिया है। हमने लिक्विड मंगाया, उसको लिक्विड की वजह से छीटा है। एक तो खाद मल होता है जो नीचे डालते हैं, एक लिक्विड होता है जो ऊपर से छीटा जाता है मशीन के द्वारा। तो हमने मशीन के द्वारा उसका पूर्ति किया है। पौधा लगाए थे हम कम से कम मान लो तुम 1.5 लाख पौधा लगाए थे। अब पौधा जो बचा है 1,10,000 के करीब, कुछ मान लो मेंटेनेंस नहीं हुआ, पौधा मरा तो है, वो नर्सरी में मर गया था जो मरना था, उसके बाद में कम पौधा मरा है। होगी अगर यहाँ के आदमी इस काम को करें तो बगर के अंदर बहुत उन्नति होगी, बहुत फसलें होंगी। अब देख रहे हो आप, ये तरबूज है, अब ये देखो ये डर ककरी है इधर, अब ये देखो तुम, ये डर ककरी है, ये लगाए देखो फल, ये रहा फल, ये रहा फल, ये रहा फल, ये रहा देखो। ये आदमी अगर करेगा तो बहुत अच्छे से मान लो अपना मजदूरी निकाल लेगा। इसमें करेले भी हो सकता है, तुरई भी होगा, इसमें लौकी, कुमड़ा, फरसी, एक डर ककरी, तरबूज, खरबूजा हुआ जो लाल रंग का होता है ना खरबूजा, वो भी बो सकते हैं। लेकिन मेहनत क्या, उसको सीखना पड़ेगा पहले कि कब इसमें मल डलता है, कब दवाई छीटी जाती है, कब कौन से महीने में इसको लगाया जाता है पौधे को, कैसे इसको पन्नी में कितने दिन ढांपना पड़ता है जिससे ऑक्सीजन मिल के इसके गर्माहट बना रहता है। यहाँ सिर्फ 2 आदमी आए हमारे पास में, वो इधर इस जंगल से पिछली तरफ गांव है, हम गांव का नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो आए सीखने के लिए। अभी तक आते हैं वो लोग, वो एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आते हैं, बाकी और लोग नहीं कोई आया है कि हम इसको काम को कर लेंगे। और इसमें कोई इतनी मेहनत भी नहीं है, खाली सोच है आदमी की। अगर आदमी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत भी नहीं कि रात दिन इसको करना पड़ेगा। दिन में काम करो, शाम के टाइम ख़त्म करो, सो जाओ।